मंडला जिले के उठारी में बन रही बसानिया डैम के खिलाफ स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां एक ही मंच से सभी दलों के जनप्रतिनिधियों सहित भारी संख्या में लोगों ने उठारी बसानिया डैम के खिलाफ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ये डैम बना तो हम लोग बेघर हो जाएंगे, इसलिए हम ग्रामीण इस डैम का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी कई डैम बने हैं जहां के लोग आज भी विस्थापन के लिए भटक रहे हैं। इसलिए समय रहते हम लोग इस डैम का विरोध कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। ग्रामीणों ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बसानिया डैम को ग्रामीणों की मांग को लेकर निरस्त करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी इस डैम का भूमि पूजन किया है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों की मांग है कि डैम यहां न बनाकर किसी और जगह बनाया जाए। इस महापंचायत में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, निवास विधायक चैन सिंह बरकड़ी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश तैकाम, पूर्व निवास विधायक अशोक मस्कोली, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते एवं हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। और उतना हमको जानकारी भी तो होना चाहिए। अभी हम लोग गांव में 50,000 एक साथ नहीं देख पा रहे हैं। हम गरीब परिवार है, तो उतने पैसे हमको देगा सरकार, तो हम लोग क्या उसके सदुपयोग कर पाएंगे? उतना हमारे पास समझ नहीं होगा। हमारे गांव के लोग बाग खेती कर रहे हैं, खेती पर आश्रित हैं और हम अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं। इसलिए हमारा मनसा है सरकार से कि ये बांध हम निरस्त नहीं करके रहेंगे, या तो फिर वो हमको पहले जहर दे दे और इसके बाद वो बांध बंधा सकता है, हमें कोई एतराज नहीं है। आज ये जो विद्रोह नहीं है, ये आदिवासी जो उस बांध के बनने से जो प्रभावित होंगे उनका दर्द है। इसको हम विद्रोह न कहें। और हम तो सरकार से हम ये मांग करते हैं कि सबसे पहले उस बांध के बनने में उसकी लागत कितनी है, कितना नुकसान होगा और कितना लाभ होगा, इस पे विचार करके तब उस परियोजना को बनाने का प्रयास करें। मैंने लगातार लगभग 4-5 साल पहले से एक आदिवासी विकास परिषद के जिलाध्यक्ष होने के नाते मैंने लगातार सरकार को बसनिया बांध के विरोध में मैंने अपना ज्ञापन दिया है कि आदिवासियों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना के उनको पानी दें ताकि कोई किसी प्रकार का किसी का नुकसान ना होगा। परंतु पता नहीं सरकार की क्या हठधर्मिता है, और इन सब संघों के विरोध के बाद भी सरकार ने इसकी स्वीकृति दी, टेंडर लग गया और अब वो काम करने की मूड में है। मैं तो यही मांग करता हूँ। अभी हमारे बीच में माननीय मंत्री जी भी आए थे, वो एक समिति की बात कह रहे थे कि समिति बनाए। मैं तो ये कहता हूँ कि वो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि और सत्ता के मंत्री हैं। एक बार यदि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कह दें कि अभी ये मेरे लोकसभा क्षेत्र का मामला है और अभी इस पर विचार ना किया जाए, तो निश्चित इसका काम रुकेगा। चाहे भारत सरकार ने जो पॉलिसी बनाती है, कानून बनाता है, उसके क्रियान्वयन में राज्य सरकार का योगदान होता है। ज़्यादा से ज़्यादा राज्य सरकारें प्रभावित उन परिवारों के बारे में सोचना, पैकेज के बारे में, कंपनसेशन के बारे में और बाकी जो पुनर्वास नीति है उसके आधार पर उनका डबल उनको मुआवजा देना। तो इस प्रकार के सारे नीति के बारे में मैंने सभी को कहा है, और इस आधार पर अगर आप सब लोगों की सहमति बनेगी, मैंने एक कमेटी बनाने के लिए कहा है कि आप लोग कमेटी बना लीजिए। हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, राज्यपाल जी से बात करेंगे, अगर ज़रूरी हुआ तो राष्ट्रपति से भी। उसके बारे में हम ज़रूर ये सारे मैटर को, जो समिति के द्वारा जो प्रस्तावित योजना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज केवल इतनी मैंने बात किया है, क्योंकि जब तक इसका पूरा फार्मूला तैयार नहीं होगा, नीतिगत निर्णय करना कठिनाई होती है। और इसलिए बैठ के बात करके उसके बारे में क्या गुणदोष है, प्रभावित पक्ष है और लाभार्थी पक्ष, जो दो पक्ष होते हैं। एक तो जब प्रभावित परिवार होंगे तो दूसरी तरफ लाभ वाले होंगे, उनमें से कितना गैप है, उससे समाज को और देश को कितना लाभ होगा, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने स्पष्ट तौर से कहा है। और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो कंपनसेशन है, मैंने 12,55,000 रुपये का उल्लेख किया है, ये हमने इस प्रकार का प्रावधान किया है। अगर उसके आधार पर देखेंगे तो हर प्रभावित परिवार को हम ज़्यादा लाभ पहुंचा पाएंगे अगर परियोजना बनती है तो, और नहीं बनती तो कोई विषय नहीं है। और इसलिए मैंने इसको भी स्पष्ट किया है
इन सबको देख करके प्रभावित जो परिवार है, मूलतः 3 गांव मंडला जिले के 3 गांव डिंडोरी, ये प्रभावित परिवार है, बाकी आंशिक डूब में है। तो इस प्रकार का अभी सारा इसका कोई डीपीआर, सारा सर्वे, सारा असेसमेंट नहीं हुआ है। जो अभी जो 29 फरवरी को जो एक अचानक एक शिलान्यास यहाँ पर हुआ है, और शिलान्यास भी तब हुआ है जब लगभग सारी बातें हैं कि यहाँ पर ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, यात्राओं के माध्यम से इस परियोजना को रिजेक्ट करने की बातें जब आम सहमति से हुई है। यहाँ की ग्राम सभाओं ने पहले से ही इस परियोजना को निरस्त की बात कही है। किसी भी स्तर पे हम देखें कि ये परियोजना की स्थिति, इसकी बात करेंगे तो किसी भी स्थिति में ये इस क्षेत्र के लिए फेयबल नहीं है, क्योंकि 8780 हेक्टेयर जमीन पे सिंचाई होगी, लेकिन जो डूब क्षेत्र आ रहा है ये 6343 निजी भूमि है। और मैं आपको बता दूं, शासकीय जो भूमि है, शासकीय जो भूमि है वो है 1743 हेक्टेयर, 1793 हेक्टेयर। उसके अलावा अगर वन भूमि है 2107 हेक्टेयर। तो इनमें शासकीय भूमि भी आज की तारीख में लोग काबिज हैं, पट्टे नहीं बने। तो उस हिसाब से देखा जाए कि 8000 से ज़्यादा तो यहाँ पर डूब में जा रही है जमीन, जबकि नियम ये है कि 10-15% डूब होती है। लेकिन यहाँ पर 31 गांव के लोग विस्थापन की स्थिति में हैं, और सरकार अपनी हठधर्मिता के तहत यहाँ के लोगों से बिना बात किए, बिना चर्चा किए एक रिमोट से आके इसका शिलान्यास कर दिया। यहाँ पर किसी भी स्थिति में एक भी व्यक्ति, एक भी गांव के लोग, जिसमें 2737 परिवार विस्थापन की स्थिति में आएंगे, किसी की भी सहमति नहीं हुई। ये क्या है भैया, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग बहुत कड़वा अनुभव झेले हैं कि विकास की बातें शासन को करना चाहिए।